जब मांगने की बारी आती है तो भगवान से ढेर सारा मांगते हैं, और जब देने की बारी आती है तो एक भिखारी को रोटी भी नहीं दे पाते हैं। जब मांगो ना किसी से तो क्या कहते हैं, हम तो आप ही के हैं महाराज, आपसे अलग थोड़ी हैं, आप जो कहो सो। वैसे ये थोड़ा सेवा चल रही है, कब तक हो जाएगी? बोले महाराज घर जाके जवाब देंगे। कहां जाके जवाब देंगे? जोर से बोलो। घर जाके जवाब देंगे। मांग तो तूने यहां लिया, जवाब देगा घर जाके। ये वृक्ष कटकर भी तुम्हारे काम आते। कैसे? बोले किसी के घर बनाते हैं। आपके घर में फर्नीचर बड़ा गजब का है। बोलो, आपके घर में फर्नीचर बड़ा गजब का है। कभी पूछा है उस पेड़ से जिसका सीना चीर के तेरे घर में फर्नीचर आया? नहीं पूछा ना। पांव लंबे करे और सो गए, खड़े हुए तैयार हो गए। लेकिन उस पेड़ से पूछ तो सही कि इस फर्नीचर को बनाने के लिए पेड़ को कितनी कुर्बानी देनी पड़ी। उसे अपना अस्तित्व खोना पड़ा। उसे जमीन से उखाड़ के फेंक दिया गया, और फेंकने के बाद भी छोड़ा नहीं, काट दिया गया। कृष्ण समझा रहे हैं, मैं नहीं समझा रहा हूं। छाल भी काम आती है। लकड़ी, पेड़ की लकड़ी का प्रयोग, बोले आजकल तो गैस सिलेंडर आ गए, लेकिन यही लकड़ी की, यही वृक्ष अपने आप को अग्नि के हवाले कर कर तुम्हारे लिए खाना बना देते हैं। तेरी भूख मिट जाए इसलिए वो अपने आप को जला देते हैं। तेरा अस्तित्व कुछ दिन तक बचा रहे इसलिए वो अपने आप का अस्तित्व समाप्त कर लेते हैं। ये जड़ सिखा रहा है, ये वृक्ष सिखा रहा है। आप बाहर के कंट्रियों में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे हमारे तुम्हारे देश की तरह वहां सीमेंटेड मकान कम होते हैं, वहां लकड़ी के मकान ज्यादा होते हैं। मैं तो गया हूं अमेरिका वगैरह, मैं क्या एक दो बार, ज्यादा नहीं गया हूं मैं। अरे रुक जा, ज्यादा नहीं गया हूं मैं, वहां कम ही गया हूं। इंग्लैंड में, यूरोप में गए थे, वहां भी देखा कि वहां लकड़ी के ज्यादा मकान है। ये अमेरिका में भी लकड़ी के मकान ज्यादा है। वो लकड़ी सिर्फ लकड़ी नहीं है, वो वृक्ष थी जो आज लकड़ी बन गई। तुम्हें जीते जी शान देते हैं, तुम पर कुर्बान होते हैं, और खुद भी अपना अस्तित्व खोकर, और तुम्हारे लिए वो सब कुछ मकान, भोजन और छाल बाल सब बनवा देते हैं। इतना, इससे बड़ा तपस्वी, इससे बड़ा त्यागी पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। लेकिन वारे वाह स्वार्थी मानव, वारे वाह अपने जमीर को गिराने वाले कलयुगी मानव, तूने अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितने जंगल जलाकर खाक कर दिए। जो वृक्ष दूसरों को छांव देता है, फल देता है, जीवन देता है, आज इस कलयुग के लोगों ने, मानवों ने, स्वार्थियों ने, न जाने, एक व्यक्ति बता रहे 80% जंगल समाप्त कर दिए गए अब तक। कितने? 80% पूरे वर्ल्ड वाइज 80% फॉरेस्ट फिनिश्ड। किसकी वजह से? इस शैतान मानव की वजह से। एक बात याद आ रही है, सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला जमी आसमान, केवल बदल गया इंसान, केवल बदल गया इंसान। ये इंसान बदल गया। वृक्षों की छांव को लेते लेते मेरे प्रभु वृक्षों के महात्म को समझा रहे हैं, अस्तित्व को समझा रहे हैं। और उस अस्तित्व को समझाते समझाते मानो मानव जीवन को शिक्षा दे रहे हो, वृक्ष बचेंगे तो तुम बचोगे, और अगर वृक्ष नहीं बचे तो मैंगो नहीं मिलेगा, एप्पल नहीं मिलेगा, अंगूर का दाना नहीं मिलेगा। इसलिए वृक्षों को बचाओ। तो अंगूर की रानी को कम यूज करो,
अंगूरी खा लो, लंगूर कहीं के, अंगूरी खा ले कि अंगूर की रानी आई, बेवड़ा कहीं का। आजा भजन गा लें थोड़ा सा, हो गई कथा। राधे राधे। प्लीज डोंट माइंड। क्यों? क्योंकि मैं जो कहता हूं दिल से कहता हूं, दिमाग से नहीं कहता। और मैं जो दिल से कह रहा हूं, अगर चिंतन करोगे तो ये सच तुम्हें भी पता चलेगा। तुम जड़ों की बराबर भी परमार्थी नहीं हो गया? सोचो, जिस दिन नदी तुम्हें पानी देने से मना कर दे तुम कैसे जियोगे? सोचो, तुम ये वृक्ष अगर तुम्हें फल देने से मना कर दे तो तुम क्या खाओगे? पृथ्वी अगर तुम्हें अन्न देने से मना कर दे तो जियोगे कैसे? और ये हो सकता है, और माफ करना, ये ज्यादा दिन है भी नहीं। पृथ्वी धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो विदेशी यूरिया डालने लग गए। आप वृक्ष बाढ़ आ गई, क्यों होगा? क्योंकि आपने पेड़ काट दिए, पहाड़ तोड़ दिए, बंधन बांध दिए नदियों पे। यही असर होने वाला है। तो मेरे कन्हैया यहाँ ग्वाल वालों के मध्य में बैठकर वनों की भी इसीलिए प्रशंसा करते हैं, जिससे इन वृक्ष जड़ चैतन्य का भी अस्तित्व हमें समझ में आए। कन्हैया गोवर्धन की पूजा करवाते हैं, गिरिराज भगवान की पूजा करवाते हैं। और गिरिराज भगवान की पूजा क्यों करवाते हैं? क्योंकि देवराज इंद्र का मान मथते हैं, मान मर्दन करते हैं। मेरे प्रभु को अभिमान बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। मेरे ठाकुर जी नहीं चाहते कि कोई अभिमानी बने। अगर हम अभिमानी बनेंगे तो क्या होगा? ठाकुर जी हमसे दूर चले जाएंगे। वैसे हम लोगों ने कई लोगों को ऐसा देखा है, काफी लोग हजारों कथा सुनने के बाद भी नहीं सुधरते। हजारों कथा सुन ले एवरीडे, मतलब रोज कथा होती रहती है चैनलों पर, यहाँ सुनते भी हैं, आप जाते भी हैं, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता? पहले लोग एक कथा सुनते थे, उनका जीवन बदल जाता था। आजकल तो 100 कथा सुना दो तो भी नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि हम स्वयं बदलना नहीं चाहते। और जब तक जीव नहीं बदलना चाहेगा तब तक कथा का असर क्या होगा? अगर कथा का असर चाहिए तो पहले अपने आप को तैयार करो, प्रिपेयर करो कि हां आई विल चेंज। मैं चेंज होना चाहूंगा, मुझे चेंज होना है। और अगर हम चेंज होना चाहेंगे तो ये भागवत न सिर्फ तेरा स्वभाव बदल देगी, ये भागवत तेरी किस्मत बदल देगी, तेरी हस्ती बदल देगी, तुझे सुयोग्य बना देगी, तुझे कृष्ण से मिलने के योग्य बना देगी। लेकिन कब? ये भागवत सिर्फ आस्था चैनल पर अपना नाम दिखवाने के लिए नहीं है। ये भागवत सिर्फ पब्लिकली अपना सम्मान कराने के लिए नहीं है। मेरा फोटो आ जाए इसलिए नहीं है भागवत। तो किस लिए है ये भागवत? ये भागवत इसलिए है कि मेरा चरित्र बदल जाए, मेरा जीवन बदल जाए, मेरा लक्ष्य जो दुनिया था वो लक्ष्य बदलकर मेरा कृष्ण लक्ष्य हो जाए, जगन्नाथपुरी में बैठकर मिलना जगन्नाथ से हो जाए। मेरे प्रभु को अभिमान कतई पसंद नहीं है, इसीलिए देवराज इंद्र का मान मथ दिया। और मान मथ कर, मानो भगवान ने संदेश दिया हो, अगर मैं तेरी पूजा करवा सकता हूं तो बुरा मत मानना, मैं एक पत्थर की भी पूजा करवा सकता हूं, और पत्थर में से भी भगवान को पैदा कर सकता हूं। जब एक खंबे में से भगवान पैदा हो गया तो वो तो 21 किलोमीटर का गिरिराज पर्वत है, जिस पर्वत को स्वयं हनुमान जी महाराज ले जा रहे थे। कहां? समुद्र जब पे सेतु बन रहा था वहां ले जा रहे थे। और समुद्र पे सेतु बनाने के लिए जब इस गिरिराज पर्वत को लेकर जा रहे थे तो सेतु का निर्माण जब कंप्लीट हो गया तो वहीं से कह दिया गया, जो जिस पर्वत को जहां है वहीं छोड़ दे। क्यों? क्योंकि काम कंप्लीट हो गया, कार्य कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। अब जिस समय हनुमान जी इस पर्वत को लेकर जा रहे थे तो उस समय हनुमान जी ब्रज में थे।
अब बोले भैया अब राम जी की आज्ञा, हमको तो तुम्हें यहीं छोड़ना पड़ेगा। गिरिराज बोले अगर हमें छोड़ के जाओगे ना तो हम श्राप दे देंगे तुमको। तुम हमारे पिताजी से कह के लाए हो कि इस पर्वत की सेवा राम जी के यहाँ होगी, और तुम हमें बीच से बीच छोड़ के जा रहे हो, तो हम तुम्हें श्राप देंगे। अरे हम तो अपने पिताजी को इसलिए छोड़ा, चलो भगवान के काम आएंगे, भगवानी सेवा करेंगे, और आप हमें बीच में छोड़ जा रहे हो, ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बोले भाई तू यहीं रुक, मैं राम जी के पास जाता हूं, जरा पूछ के आता हूं। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, उसको कहो कि उसका भाव जरूर पूरा होगा। कैसे? बोले मैं द्वापर युग के अंत में कृष्ण बनकर आऊंगा, और मैं स्वयं उसकी पूजा करूंगा, और उसे इतना पूजनीय बना दूंगा कि पूरा ब्रह्मांड कलयुग में आकर उनकी पूजा करेगा, और जो उनकी पूजा करेगा वो इतने श्रेष्ठ होंगे कि उनका कल्याण हो जाएगा, और वो उन्हीं के द्वारा कृष्ण भक्ति प्राप्त भी होगी। और आज वही गिरिराज की कथा आप हमेशा बार बार सुनते हैं, और थोड़ा सा सर ढक लें, पहले संपूर्ण भागवत परिक्रमा का लाभ आस्था के दर्शकों को दिलवा दें, और फिर हम और आप भजन गाएंगे कि गोवर्धन महाराज का है।